सभी ऊपर उठने वाली चेतनाओं को मेरा नमस्कार। एक लड़का आलस और अविश्वास की बीमारी से ग्रस्त था। वो अधूरे मन से काम करता, थोड़ी मुश्किल आती तो छोड़ देता और जब कुछ नहीं बन पाता तो रोता। मेरी किस्मत ही खराब है, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं होता। लोग उसकी बातें सुनते और खूब मजाक उड़ाते। जब वो लड़का जिंदगी से पूरी तरह हार मान चुका था, तब एक दिन उसे रास्ते में एक मॉन्क मिले जो बच्चों की मेहनत की ताकत और भरोसे की शक्ति के बारे में समझा रहे थे। लड़का खुद को रोक नहीं पाया, गुस्से और हताशा से बोल पड़ा, माफ करना, ये सब कहानियां झूठी है। किस्मत में हो तो मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं। मॉन्क ने लड़के की आंखों में देखा, उनमें दर्द था, लेकिन उस दर्द में एक भूख भी थी, कुछ बदलने की। मॉन्क ने कहा, तुम बिल्कुल सही हो, सारा खेल किस्मत का ही है, लेकिन क्या तुम जानते हो, किस्मत भी सिर्फ एक झटके में बदली जा सकती है। लड़का ठिठक गया, क्या सिर्फ एक झटके में? मॉन्क ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी जिंदगी भी तुम्हारी जैसी ही थी, लेकिन एक दिन चमत्कार हुआ। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने वो रहस्य कई लोगों को बताया, जिनको समझ आया उन सबकी जिंदगी बदल गई। अगर तुम चाहो तो मैं तुमको भी बता सकता हूँ। लड़का जवाब दिए बिना ही घर चला गया। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाया, दिल में अजीब सी बेचैनी थी और एक नई सी उम्मीद, क्योंकि मॉन्क झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने कहा कि किस्मत एक झटके में बदली जा सकती है, तो जरूर इसमें कुछ सच्चाई होगी। अगले सुबह लड़का मॉन्क के पास पहुंचा। मॉन्क ने कहा, पहले एक शर्त है, अगर रहस्य जानने के बाद भी तुमने कोशिश नहीं की तो तुम्हारी किस्मत और भी बदतर हो जाएगी। ये सुनकर लड़के को आश्चर्य हुआ। उसने हिम्मत से कहा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मॉन्क ने कहा, अच्छी बात है, अब सुनो, यहाँ से थोड़ी दूर एक पहाड़ी है। पहाड़ी की चोटी पर एक विचित्र पक्षी रहता है, जिसका सर सुनहरा है और पंख नीले हैं। जो भी उस पक्षी को देख लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि पक्षी केवल सूर्योदय के समय ही देखा जा सकता है, इसके अलावा कोई उसका ठिकाना नहीं जानता। रहस्य जानकर लड़का घर लौट आया। लड़के ने रात में सोते वक्त विचार किया कि अगर मुझे कल पहाड़ पर सूर्योदय देखना है तो मुझे कम से कम 3 बजे उठना पड़ेगा। उसने 3 बजे का अलार्म लगा लिया। पहला दिन अलार्म बजने पर लड़का बड़ी मुश्किल से जागा। उसका मन हुआ कि कल से कोशिश करेंगे, अभी तो सोने में मजा आ रहा है, और चादर तानकर सो गया। फिर थोड़ी देर बाद उसके मन ने आवाज लगाई कि अगर रहस्य जानते हुए भी कोशिश नहीं की तो हो सकता है कि जिंदगी की और बैंड बज जाए। लड़के ने झटके से चादर हटाई और तैयार होकर निकल पड़ा। चोटी का रास्ता बहुत लंबा नहीं था, लेकिन चढ़ाई बहुत सीधी थी। 20 कदम बाद ही उसके पैर दुखने लगे। फिर अगले 25 कदम में सांस फूलने लगी। थोड़ी देर बाद हर कदम चलने पर कष्ट हो रहा था। इससे पहले आज तक उसने ऐसे कष्ट का अनुभव नहीं किया था। बीच बीच में वो थक कर बैठ जाता। उसके मन ने उसे दुत्कारा कि मैं तो इतने से थक गया, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता, इससे तो अच्छा मैं सोया रहता। लेकिन लड़के के मन में डर भी था कि मुझे कोशिश तो पूरी करनी है। वो किसी तरह चोटी तक पहुंचा तो वो पूरी तरह थक चुका था, लेकिन तब तक सूर्योदय हो चुका था। लड़का बहुत हताश हुआ, उसकी पूरी मेहनत बेकार गई। दूसरी सुबह 3 बजे अलार्म दोबारा बजा। उसने एक बार आंख खोली, पर उसे पता नहीं चला कि पुरानी आदत कब हावी हो गई। वो अलार्म बंद करके और चादर तान के सो गया। बाद में उठा तो कल की मेहनत के कारण उसका पूरा शरीर दुख रहा था। साथ में उसके मन में पछतावा और डर भी था। उसने किसी तरह दोबारा कोशिश करने का निश्चय किया। तीसरा दिन, आज लड़का समय पर उठा और पहाड़ चढ़ना शुरू किया। कमर और पैरों में दर्द था। वो अभी भी थक रहा था, लेकिन वो चढ़ता रहा। मन में विचार चल रहे थे कि मैं कमजोर क्यों हूँ, मैं खुद से खुश क्यों नहीं रह पाता। पर इस बार कुछ अलग था। मन में विचारों की आवाज थोड़ी कम थी। उसे बीच में 1-2 बार रुकने का मन हुआ, पर वो रुका नहीं। वो चढ़ता गया और ठीक सूर्योदय के समय चोटी पर पहुंच गया। लेकिन अब भी निराशा ही छाई थी। उसे कोई पक्षी नहीं दिखा। उसने विचार किया कि शायद वो मेरे पहुंचने से पहले निकल गया हो। अब नीचे उतरते हुए वो थोड़ा खुश हुआ। 3 बजे अलार्म बजने के बाद लड़का
आज के दिन चढ़ाई करना पहले के दिन से थोड़ा आसान था। उसे खुद पर विश्वास हो रहा था कि वो अगले दिन सूर्योदय से पहले चढ़ाई कर लेगा। लेकिन 5वें दिन भी लड़का लेट हो गया और सूर्योदय के पहले चोटी पर नहीं पहुंच पाया। छठा दिन कुछ अलग था। पिछले 4-5 दिनों की यात्रा से उसका शरीर मजबूत और फुर्तीला हो गया था। इस बार मन में न शिकायत थी न रुकने की इच्छा। आज मन में अलग ही उत्सुकता थी। वो पहली बार चोटी पर समय से पहुंचा और सूर्योदय का इंतजार करने लगा। पर ये क्या, आज भी वो पक्षी दिखाई नहीं दिया। लड़का मायूस हुआ और मॉन्क के पास पहुंचा। उसने पूरा हाल बताया। मैं 4 दिनों से चोटी पर जा रहा हूँ, पूरा सूर्योदय देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे वो पक्षी नहीं दिखा। मॉन्क ने ध्यान से सुना, फिर गंभीरता से बोले, वो पक्षी तो तुम्हें 3 दिन के अंदर दिख जाना चाहिए था, पर अब तक नहीं दिखा तो आखिरी बार जाओ। आज शांत मन से सूर्योदय देखना, तुम्हें वो पक्षी मिल ही जाएगा। 7वां दिन। अब तक ये रूटीन लड़के की आदत बन चुका था। लड़का आसानी से जागा और सरलता से पहाड़ चढ़ने लगा। पहाड़ चढ़ते चढ़ते उसने गौर किया कि वो जिस रास्ते से चल रहा है उसे वहां सुबह के टाइम बहुत अच्छा लगता है। लड़के ने पहली बार महसूस किया कि असली रोग मन की शिकायत है, नहीं तो हर जगह कुछ न कुछ अच्छा देखा जा सकता है। लड़का चलता रहा और समय से पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर सूर्योदय का इंतजार करने लगा। उसे मॉन्क के शब्द याद आए, शांति से बैठकर सूर्योदय देखना। उसे पहाड़ पर अजीब शांति महसूस हुई। थोड़ी देर में ही सूर्य की पहली किरण निकली। लेकिन ये क्या, ना कोई नीले पंखों वाली चिड़िया आई, ना कोई सुनहरे सर वाला पक्षी दिखा। वो ढूंढते ढूंढते थक गया, फिर शांत होकर बैठ गया। अंदर से आवाज आई, शायद वो पक्षी कभी से था ही नहीं। मॉन्क मुझे किसी दूसरी चीज की ओर इशारा कर रहे थे। वो काफी देर तक बैठा रहा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उठकर चल पड़ा, फिर मॉन्क के पास आया तो उसके आंखों में चमक और चाल में कॉन्फिडेंस था। लड़के ने कहा, गुरुजी, मुझे वो चमत्कारी पक्षी मिल गया है। लड़के ने मॉन्क से कहा, मैं जान गया हूँ, हर सुबह उठने वाला एक रहस्यमय पक्षी है। हर सुबह जब नींद खुलती है तो हमारे पास एक मौका होता है जहां हम पूछ सकते हैं, आज मुझे कमजोर बनना है या ताकतवर, दुखी रहना है या खुश, भागना है या सामना करना है। मॉन्क ने कहा, बिल्कुल सही। चॉइस यानी विकल्प एक विलक्षण पक्षी है। जो इंसान इसे हर सुबह उठते हुए देखता है, जो हर सुबह थोड़ा सा बेहतर होना चुनता है, वो जीवन को नए तरीके से जीने लगता है। लड़के ने कहा, अब मैं समझा। जो चॉइस का पक्षी देख लेता है वो किस्मत को कोसना बंद कर देता है। मॉन्क ने पूछा, तुमने और क्या सीखा? लड़के ने कहा, दर्द आए तो डरना नहीं, बेहतर चॉइस करो और सामना करो। क्योंकि अगर तुमने सच्चाई जानकर भी कुछ नहीं किया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। इसलिए आपने कहा था कि अगर शर्त पूरी नहीं करोगे तो हालात बिगड़ जाएंगे। यही असली रहस्य है, यही उस सुनहरे पक्षी का सच है। मॉन्क ने कहा, याद रखो, हम परिस्थितियों से सीमित नहीं होते, बल्कि अपनी चॉइस से सीमित होते हैं। लड़के ने बताया, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। मैंने पहले दिन चढ़ाई शुरू की तो 20 कदम में ही पैर भर गए, सांसें तेज चलने लगी। मन बोला, मैं क्यों उठा, इससे तो बढ़िया सोते रहता। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? लेकिन मैं फिर भी चलता रहा। कठिनाई का और दर्द का चयन करने से मैंने सीखा कि शरीर केवल थकता है लेकिन मन हार मानता है। इसलिए हमें दर्द और डिस्कम्फर्ट देखकर खुश होना चाहिए। मॉन्क ने कहा, हमेशा याद रखो कि दर्द कमजोरी की निशानी नहीं है, ये पहचान है कि तुम कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपने डर से लड़ रहे हो। लड़की ने कहा, मैंने एक बात और सीखी कि दर्द चला जाएगा पर सबक हमेशा साथ रहेगा। हर चढ़ाई ने मुझे कष्ट दिया और थोड़ा बदल दिया। पहले जिस दर्द से डर लगता था उसका डर 3 दिन में ही खत्म हो गया, क्योंकि डिस्कम्फर्ट को चुनने से मन अनुशासन सीखता है, दर्द को इग्नोर करके सही दिशा में फोकस करता है। मॉन्क ने कहा, सही कहा, जब आप कष्ट झेलते हो तभी आपको खुद की ताकत का एहसास होता है, तभी आप खुद की पहचान बना पाते हो। इसलिए मॉन्क ने कहा, कष्ट का सामना करना डेली प्रैक्टिस बनाओ। हर दिन 3 से 5 चॉइसेस बेहतर करो, जैसे जल्दी उठना, डर का सामना करना, किसी बुरी आदत को टालना। हर रात को लिखो, आज मैंने क्या बेहतर चॉइस की। मॉन्क ने आगे कहा,
डिस्कम्फर्ट असली सफलता की नींव है। नींव कभी नहीं दिखती, लेकिन पूरी इमारत उस पर टिकी होती है। उसी तरह हर महान इंसान की सफलता के पीछे असहज अनुभवों की नींव छिपी होती है। दूसरी बात, असली सफलता और असली क्रोध का मतलब नाम या फेम पाना नहीं है, पद या पोजीशन पाना नहीं होता। असली सफलता है इतना आत्मविश्वास विकसित हो जाना कि जो भी आएगा मैं संभाल लूंगा। हर दिन डिस्कम्फर्ट का चयन करने से इंसान अपने अंदर इतना विश्वास और धैर्य विकसित कर लेता है कि अगर अंदर से ये आवाज आने लगती है कि मैं किसी भी चुनौती को फेस कर सकता हूँ, जब ऐसा होने लगे तो समझो कि तुम जीत चुके हो। अब किस्मत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, जो आप होते हो वही अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो। अगर आपने छोटी छोटी चॉइस करके अपने वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाना सीख लिया तो सफलता को जीवन के हर क्षेत्र में अट्रैक्ट करने लगोगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने के लिए मिला तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस तरह के वीडियोस लाते ही रहते हैं।